समर्थन मिल रहा है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं महाराजगंज में, आज हम लोग तरैया घूम रहे थे। अभी 1 घंटे की यहाँ सभा थी। तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी आए हुए थे। यहाँ पर 2 बार भीड़ जुटी। एक बार भीड़ जुटी, फिर बारिश हो गई, अंधड़ आया। आप देख सकते हैं हम लोग का पूरा पंडाल उड़ गया, और उसके बावजूद दोबारा से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। तेजस्वी यादव जी को सुने, मुकेश सहनी जी को सुने, और लोगों में काफी उत्साह है और एक वेव सा चल रहा है यहाँ पर केजरीवाल जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। हम लोग मोदी जी छपरा में आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेरा परिवार ये पूरा देश है, मेरे पीछे कोई नहीं है, ये सब लोग परिवारवादी हैं, अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे? उनको, आप लोगों को पूछना चाहिए था जय शाह के बारे में। पिछले बार राजनाथ सिंह जी आए थे, इसी टाइप का कुछ बोल के गए थे, तो उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में हैं और फिर किसी कारण से उनको पीछे किया गया। और अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखें एनडीए से और बीजेपी से, तो इंडिया अलायंस से ज़्यादा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन परिवार के नाम पे उस तरफ उन लोगों ने देने का काम किया है। सर आपके लोकसभा क्षेत्र में भी मोदी जी आने वाले हैं। और जहाँ तक परिवार पूरे देश को कहने की बात है, तो सोनिया जी भी पूरे देश को परिवार मानती हैं और सही मायने में मानती हैं। राहुल जी भी मानते हैं, इसीलिए पैदल यात्रा किए कश्मीर से कन्याकुमारी। वो कोई 8,500 करोड़ के जहाज पे तो नहीं उड़ रहे राहुल गांधी जी, है ना। बारिश में, बर्फबारी में, धूप में चलने का काम किया उस व्यक्ति ने, राहुल गांधी ने। ये लोग समझते हैं कि सिर्फ यही लोग नेता बन सकते हैं, और जनता इनसे सवाल पूछती है तो फिर उस पर इस प्रकार की कटाक्ष करते हैं। ये सब सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं और चुनाव के पहले जनता के सेवक बनते हैं। भाषणों में अपने आप को प्रधान सेवक मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग सब अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। वो तो कैसे, चलिए वहाँ पे जनता थी, अगर कोई जनता 1-2 की संख्या में मिले तो ये लोग पिटवाने का भी काम करते हैं। मेरे पास ये भी कई लोग बोल रहे हैं कि ये सब काम भी ये लोग करते हैं। महाराजगंज में समस्या ही समस्या है। ऐसा लगता है, जब आप महाराजगंज क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे हम लोग 1980 के भारत में घूम रहे हैं। अगर जो विकास दर यहाँ का अगर देखा जाए, खास करके सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था तो खराब है ही, लेकिन अगर आप रूरल कोई भी सड़क पे चलिए तो 80% सड़क जो है सो खराब है। अभी तेजस्वी यादव जी अपने भाषण में भी बोल के गए, सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढे हैं, और 10 साल से ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है। अगर आकाश सिंह चुनाव जीतते हैं और इस जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो पहली प्राथमिकता आकाश सिंह के लिए क्या होगी? यही सबसे पहले सड़क बनवाना। यहाँ पे जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो कई जगह रेल ढाला की समस्या है। वहाँ पे या तो ढाला शिफ्ट कराएंगे, या कोई अंडरपास बन जाए, वो ओवर ब्रिज बन जाए। यहाँ पे जो कॉलेजेस बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए कोई बड़ा प्लांट इस्टेब्लिश कराना, युवाओं के लिए मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाना, क्योंकि यहाँ के इस इलाके के युवा जो है खासकर से स्पोर्ट्स में बड़ा रुझान रखते हैं। जैसे अग्निवीर योजना जो आई, उसके पहले मुझे लगता है शायद ही कोई इलाका होगा बिहार में जहाँ पे इतनी भारी संख्या में सुबह 1000-1500 युवा दौड़ते हुए दिखाई देते थे। आजकल वो तो बंद हो गया है अग्निवीर के आने से। तो यहाँ के युवाओं का ये खास रुझान है कि स्पोर्ट्स की चीज़ों में जाना, खेल में रुचि है। तो उसको, अगर मैं इलाके में घूमते भी रहता हूँ, कोई भी बड़ा फील्ड आपको दिखेगा तो भारी संख्या में युवा साथी क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हुए नज़र आते हैं। तो स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना युवाओं के लिए यहाँ अनिवार्य है। और अग्निवीर योजना तो हम लोग ख़त्म करेंगे ही। वो जो साइट था यहाँ का महाराजगंज का, कि सुबह 1000-1500 युवा दौड़ रहे हैं सुबह में 5 बजे 6 बजे, वो साइट मैं फिर से देखना चाहता हूँ और यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। उस योजना को हम लोग ख़त्म करेंगे। और हमारी मैनिफेस्टो में और कई चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हर एक गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपया सरकार देने का काम करेगी। और इसे आप सिर्फ इतना ही ना समझिए कि 1 लाख रुपया हर एक गरीब परिवार को चला गया। इसके बाद क्या होगा, आप वो एक बार सोच के देखें। और बिहार जैसे राज्यों में इसका ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ पे गरीबी दर ज़्यादा है। हर एक गरीब परिवार में अगर 1-1 लाख रुपया साल में जाने लग गया, तो वो लोग मार्केट जाएंगे वहाँ से। तो आप सोचो, स्पेंडिंग कैपेसिटी रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में बढ़ जाएगी, तो कितना बड़ा मार्केट हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में और बिहार में जनरेट होगा, और उससे रिलेटेड कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो राहुल गांधी जी लेकर के आए हैं। सर, स्थानीय विपक्षी नेताओं द्वारा क्षेत्रवाद करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि आप बाहरी व्यक्ति हैं, परवल से आए हैं, आकाश से टपक कर आए हैं, आप आकाश में ही चले जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी गुजरात से बदतमीजी है उन लोगों की जब कह रहे हैं कि आकाश से टपक के आए हैं, और इसमें क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। और ये जो मुद्दा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाजपा के बुद्धिजीवियों को, उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं को, कि अगर ये इशू है तो
सबसे पहले मोदी जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि भाई बनारस से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश सिंह तो बिहार के बेटा है ना। क्या अपील यहाँ करेंगे? कांग्रेस प्रेसिडेंट के बेटा है बिहार को, कांग्रेस प्रेसिडेंट के 10 साल से पूरा बिहार घूम रहे हैं। लेकिन मोदी जी का क्या है बनारस में? सर वहाँ के लोग ढोकला खाते हैं कि वहाँ के लोग डांडिया खेलते हैं? सर हमारा जरूर बनारस में स्टेक है, हमारी कल्चरली हम लोग बनारस से जुड़े हुए हैं बिहार के लोग। मोदी जी का क्या है बनारस में? और ये जो 40 सीट पे एनडीए के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, क्या वो सब बाहर के उसमें उम्मीदवार नहीं है? 10 है। नहीं है ये सर, विपक्षी नेताओं द्वारा हाँ भाई, तो आप पूछिएगा तो आप ही को जवाब देंगे। आप काहे घबरा रहे हैं? आप तो मेरे साथ हैं, हम जानते हैं। प्रकाश जी क्या अपील करेंगे सर? लोगों से अपील करेंगे कि भाई आप लोग जितना हमको मान सम्मान दे रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं, सबसे पहले हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आप लोग सबको धन्यवाद देते हैं। वोट हम लोगों के पास है, जो प्यार और समर्थन आप लोगों ने दिया है। हम बस अपील करते हैं कि 25 तारीख को भारी से भारी मतों से हमको जिताने का काम करिए। राहुल जी के जो पदयात्रा है उसको याद करके वोट दीजिए। अभी तेजस्वी यादव जी जैसे आए थे, लंगड़ के बेचारे चल रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए लंगड़ के चल रहे हैं। एक निकला है नौजवान बिहार में जो सभी परिस्थितियों के खिलाफ लड़ रहा है, और देश में राहुल गांधी भी इसी प्रकार से लड़ रहे हैं। उन सब चीज़ों को सोचें। आपके बीच में 32 साल का युवा आया है और आप लोगों के बीच में मेहनत करने के लिए आया है। सुबह 8 बजे निकल रहा है और हर गांव में संपर्क कर रहा है, रात के 12 बजे तक कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आया है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जो 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उसके लिए मैं एमपी बनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ के लोगों की आवाज़ बनने आया हूँ। बड़ा प्यार दिया यहाँ के लोगों ने हमारे पिताजी को पिछले 25-30 सालों से। उनका कोई भी कार्यक्रम पटना में हुआ, गांधी मैदान में हुआ, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ, बापू सभागार में हुआ, या कहीं से भी चुनाव लड़े हों, इस इलाके के भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे उनके हर एक कार्यक्रम में। हम पिछले बार मोतिहारी से लड़े थे, उस समय भी बहुत सारे लोग आए थे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।